दोस्तों, क्या आप चाहकर भी पैसे को मैनेज या चैनलाइज नहीं कर पाते? फाइनेंशियल लॉस, कोर्ट कचहरी के धक्के, असंतुलित इमोशंस या फिर बेकाबू काम इच्छाओं के पीछे कहीं ना कहीं हमारा क्रिएटिविटी चक्र जिम्मेदार है। ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में आप अगर क्रिएटिविटी चाहते हो, कुछ नया चाहते हो, तो आपको अपने क्रिएटिविटी चक्र पे ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, स्व अधिष्ठान यानी सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट या फिर स्वदर्शन, ऐसा हमारा सैक्रल चक्र जब असंतुलित होता है तब ये सारी समस्याएं एवं डिप्रेशन, जेलसी, इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंसी, शियाटिका या प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्याएं, किडनी एवं मूत्र मार्ग से संबंधित तकलीफें, मृत्यु का भय, व्यसन आदि समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र वह चक्र है जहां हमारे अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। यह हमारी इथर्नल बॉडी यानी कि अनंत शरीर पे असर करता है। सफेद कमल में 6 सिंदूरी रंग की पंखुड़ियों में अंकित बम, भम, मम, यम, रम और लम संकेत है मनुष्य के 6 मनोविकार का, जो है क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व। और इन पे विजय पाने के लिए बाधक 6 गुण है: आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ। और इन पंखुड़ियों से बने कमल के अंदर सफेद अर्धचंद्र है, जो कि वरुण देव की अध्यक्षता में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तथा इस चक्र के बीज मंत्र वम की बिंदी के भीतर विष्णु देव का वास एवं इस चक्र की शक्ति देवी राकिणी बताए गए हैं। चक्र के नीचे 32 प्रवक्ता है, जो कि नीचे की ओर इशारित है। सुस्ती, भावहीनता और खतरे के प्रतीक समान इस चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। सूर्योदय की उदीयमान चेतना स्वरूप 635 नैनोमीटर की वेवलेंथ के संतरी रंग का यह चक्र गुप्त स्थान यानी कि नाभि से 4 उंगली यानी कि 2 इंच नीचे एवं मूलाधार चक्र से 2 उंगली ऊपर स्थित 417 हर्ट्ज की आवृत्ति पे कंपन करता है। यह चक्र स्वाद एवं प्रजनन तंत्र या फिर यूं कहे तो यौन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्त्राव एवं ओवरिस से संबंधित है, जिसमें कि व्यक्ति के जीन्स निष्क्रिय रूप में संग्रहित रहते हैं। माना जाता है कि मूलाधार चक्र वो है जहां विभिन्न संस्कार निष्क्रिय रूप में रहते हैं, और स्वादिष्टान चक्र वह है जहां वे सारे संस्कार अभिव्यक्ति पाते हैं। इस चक्र पे ध्यान केंद्रित करने से अत्यंत खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस चक्र को प्लेजर चक्र भी कहते हैं। योगियों के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में पहाड़ रूपी अवरोध कहा जाए तो वह है स्वादिष्टान चक्र में छुपे हुए यौन प्रलोभनों पे काबू पाना, क्योंकि यह चक्र कामिच्छाओं का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, पुरानी कहावत है, ट्रीट अदर्स एज यू विश टू बी ट्रीटेड। काफी हद तक इस चक्र को समझाने के लिए यह सही है। जिस तरह हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं और जिस तरह हम खुद के साथ बर्ताव करते हैं, उससे एक स्वादिष्टान चक्र के संतुलन का पता चलता है। अलगाव की भावना, कल्पना शक्ति में असंतुलन, अपने आप को दुर्बल व्यसनों और आदतों के साथ जुड़े रखना इस चक्र के लिए नुकसान का कारण बनता है। जब आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, वह एक संतुलित स्वादिष्टान चक्र को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इस चक्र के संतुलन एवं सुरक्षण के बारे में। दोस्तों, रुद्राक्ष, पर्ल यानी कि मोती, मूनस्टोन, टोपाज, अंबर, सिट्रेन, फायर एगेट, फायर ओपल, ऑरेंज स्पिनल इस चक्र के सुजागर में मददरूप होते हैं। इनके अलावा दोस्तों, एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि रोजमेरी, जूनिपर, सैंडलवुड, जस्मिन, रोज, ब्लैंग भी इस चक्र के लिए मददरूप होते हैं। आप कुछ अफर्मेशंस का भी वर्तमान जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, समुद्र किनारे या नदी के तट पे बैठ के रिलैक्स होना, या फिर खुले आसमान में बारिश का मजा लेना, या फिर शावर बैथ, जी हाँ, ये सभी इस चक्र को सचेतन में लाते हैं। कभी किसी बच्चे को बड़ी इमारत बनाते देखा हो तो
वो इमारत बनने के बाद वो खुद ही उसे एक ही झटके में गिरा देता है और फिर से जीरो से यानी कि शून्य से शुरुआत करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे बच्चे की तरह ही जिंदगी के मजे लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, घाटा हुआ हो या कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप गया हो तो क्या हुआ, ये करियर का अंत तो नहीं है। अपने बचपन को जिए, उसी खुशी और उत्साह से फिर से शुरू कीजिए। यही एक संतुलित स्वादिष्टान चक्र की निशानी है। दोस्तों, वज्रोली मुद्रा, वरुण मुद्रा, योनि मुद्रा भी इस चक्र के लिए लाभप्रद रहती है। इन सब के अलावा दोस्तों 10 मिनट के लिए अश्विनी मुद्रा यानी गुदाद्वार को सिकुड़ना और फैला लेना भी काफी हद तक इस चक्र के संतुलन में मददरूप हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों योर सेंटर की ओर से डाइट टिप्स में आपके लिए है कैरेट, मैंगो, ऑरेंज, पीच, एप्रिकॉट्स, स्वीट पोटैटोज, फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स और सीसम जैसी खुराक आपको स्वादिष्टान चक्र के संतुलन में मददरूप हो सकती है। और अंत में दोस्तों आइए जानते हैं कुछ आसन जो कि स्वादिष्टान चक्र को उजागर करने में अत्यंत मददरूप हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है वीरासन यानी कि हीरो पोज। दोस्तों, कभी भी कोई भी योगासन डॉक्टर की सलाह के बाद निष्णात की निगरानी में ही करें और घुटने, टखने, रीढ़, कमर, जांघ, गर्दन, हृदय और बीपी की तकलीफ वाले तथा महिलाएं गर्भावस्था और मासिक के दौरान कोई भी आसन न करें। दोस्तों, वीरासन करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर कूल्हों पर ऐसे बैठे जिससे कि पैरों के पंजे बाहर की ओर रहे तथा घुटने जुड़े हुए रहे। ध्यान रहे रीढ़ सीधी रहे तथा शरीर का वजन घुटने या टखनों पे न पड़े। यह वीरासन की पूर्ण स्थिति में 30 सेकंड से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। यहां से सुप्त वीरासन के लिए कोहनी और हाथ को पीछे आधार बनाकर धीरे धीरे पीठ को जमीन पे लेटाए। अपनी शारीरिक सीमाओं को न लांघें। यह पूर्ण स्थिति है। इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। दोस्तों, वीरासन यह आसन पैरों को राहत दिलाकर अस्थमा, बीपी पर भी लाभदायक है। संपूर्ण पैरों के मसल्स को लचीला बनाकर फ्लैट फिट की समस्या में भी यह आसन लाभदायी है। यह आसन महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान हो रही समस्याओं में भी अति लाभदायी है। उपरांत गैस रिलीफ करके पाचन तंत्र में भी यह आसन लाभदायी है। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और त्रिमाही में पैरों की सूजन को कम करने में भी यह आसन लाभदायी है। पर ध्यान रहे किसी भी योगासन निष्णात की निगरानी में ही करें। दोस्तों, वीरासन के अलावा अर्धवीरासन, अर्ध सुप्त वीरासन जैसे अलग अलग प्रकार में भी स्वादिष्टान चक्र उजागर के लिए यह पोज लाभदायी है। सुप्त वीरासन के लिए शुरू में आप आधार लेकर ही यह आसन करें। इसके अलावा दोस्तों वीरभद्रासन के अलग अलग प्रकार 1, 2, 3 तथा रिवर्स वीरभद्रासन भी स्वादिष्टान चक्र के उजागर के लिए लाभदायी है। चक्कर आना, रीढ़, कंधे, कमर, गर्दन, घुटने, हृदय, बीपी की समस्या वाले यह आसन न करें। गर्भावस्था के दौरान भी यह आसन न करें। आसन के लिए तैयार हो जाए। दोनों पैरों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी बनाएं और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियां जोड़े रखें और सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को 90 डिग्री के कोण पे दाहिनी ओर मोड़ें और बाएं पैर को अंदर की ओर यानी कि दाहिनी ओर 45 डिग्री पे मोड़ें। ध्यान रहे दोस्तों, दोनों पैर एक रेखा में बने रहें। अब बाजुओं को सीधा रखते हुए धड़ को दाहिनी ओर घुमाएं
और सांस छोड़ते हुए दाहिनी घुटने को मोड़ते हुए दाहिनी जांघ को जमीन के समांतर लाए। चेहरे को ऊपर की ओर घुमाए और जुड़ी हुई हथेलियों को देखें। यह पूर्ण स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। इस तरह बाईं ओर के लिए भी दोहराए। वीरभद्रासन 1 से विपरीत वीरभद्रासन में जाने के लिए इसी आवृत्ति से सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को जांघ के पीछे की तरफ छोड़े और कंधों को शिथिल, छाती को ऊपर उठाकर कमर के किनारों को लंबा रखें और पीठ को पीछे की ओर झुकाए। गर्दन की चोट तथा बीपी की समस्या वाले यह आसन बिल्कुल न करें। इस पूर्ण स्थिति में 30 सेकंड से 40 सेकंड रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। इसे दूसरी ओर से भी दोहराए। वीरभद्रासन के दूसरे विभाग में हाथ और कंधों को जमीन के समांतर रखते हैं एवं सिर को जिस दिशा में घुटने मोड़े हुए हो उस दिशा में सीधे रखते हुए उसी दिशा के हाथ को देखते हैं। वीरभद्रासन छाती एवं फेफड़ों का विकास कर गर्दन, कंधे और कमर के भाग को लचीला बनाता है। नितंब से चर्बी की मात्रा को कम करता है। घुटने, टखने एवं जांघों को मजबूत बनाता है। पेट के स्नायुओं को उत्तेजित कर पाचन तंत्र में सुधार लाता है। विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण ऐसे कंसंट्रेशन यानी ध्यान केंद्रित करने में भी लाभदायी है तथा संतुलन बनाने में भी यह आसन मददरूप है। वीरभद्रासन के तीसरे विभाग के लिए तैयार हो जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को शरीर के समांतर ऊपर उठाए। हथेलियों को जोड़ ले और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे की ओर ऐसे ऊपर उठाए कि दोनों हाथ, कंधे, कमर, जांघ, घुटने और टखने एक रेखा में जमीन के समांतर आ जाए। सिर को आगे की ओर रखते हुए हथेलियों को देखने का प्रयास करें। इस पूर्ण स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। इसी तरह दूसरे पैर से भी करें। स्वाधिष्ठान चक्र उजागर करने में बद्धकोणासन एवं सुप्त बद्धकोणासन भी अत्यंत लाभदायी है। कमर, जांघ, नितंब, सियाटिका की तकलीफ, पेट की सर्जरी एवं गर्भवती महिलाएं यह आसन न करें। आसन के लिए दंडासन में बैठ जाए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पेड़ों के नजदीक लाए और तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई पोज में आ जाए। घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़े और नितंब से धीरे धीरे आगे की ओर झुके। सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें। इस पूर्ण स्थिति में 30 सेकंड से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। इसके दूसरे विभाग यानी कि सुप्त बद्धकोणासन में नितंब से आगे की ओर न झुककर हाथ और कोहनियों के सहारे पीठ के बल लेटने पर पूर्ण स्थिति आती है। शुरू में पीठ के नीचे आधार रखकर भी आप पूर्ण स्थिति पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यह तरीका मुश्किल लगे तो आप शवासन में लेटकर भी यह मुद्रा में आ सकते हैं। यहाँ अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पेड़ों के करीब लाते हैं। सरलता हेतु घुटनों के नीचे दोनों तरफ आधार का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह आसन घुटने, नितंब, कमर, रीढ़ एवं जांघों में खिंचाव लाता है तथा पेट के स्नायुओं को उत्तेजित करता है और खून के बहाव को भी बढ़ाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अस्थमा, हाई बीपी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में भी यह आसन लाभदायी है। महिलाओं में नियमित अभ्यास से मासिक के दौरान होने वाले दर्द
को भी यह आसन कम करता है, किंतु इसे मासिक के दौरान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा है दोस्तों नौकासन। बीपी, पेट की समस्या या सर्जरी, माइग्रेन, अनिद्रा, हृदय रोग, अस्थमा, रीढ़ एवं कमर के दर्द, गर्दन की तकलीफ वाले यह आसन न करें। गर्भावस्था या मासिक के दौरान भी यह आसन न करें। आसन के लिए शवासन में लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाएं। अब हाथ को सीधे जमीन से समांतर रखते हुए गर्दन संभालते हुए पीठ से ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण बनाते हुए उठे। ध्यान रहे आपके पैर, हाथ और सिर एक ही रेखा में बने रहे। यह पूर्ण स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। शक्ति अनुसार आप इस मुद्रा को 60 डिग्री के कोण पे भी कर सकते हैं। इसे परिपूर्ण नौकासन या नवासन कहते हैं। यह आसन आलस दूर कर पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह आसन अत्यंत लाभदायी है। लिवर, किडनी, पैंक्रियास, लंग्स, हार्मोन्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में भी यह आसन लाभदायी है। अगले माह हम इसी श्रृंखला में जानेंगे आपके अंदर समाहित इच्छा शक्ति पे विजय के बारे में एवं विश्व को बचाने, बदलने या नष्ट करने की शक्ति स्रोत के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।